हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेल्टा ऑनलाइन क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे त्रुटियों के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 2 के एग्जाम्पल 2.15 और 2.16 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा नया टॉपिक है त्रुटि और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं और समझते हैं। तो देखिए कि त्रुटि क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा देखेंगे। तो देखते हैं, त्रुटियों को हम इंग्लिश में एरर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी देखते हैं डेफिनेशन कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए कि जब किसी भौतिक राशि का मापित मान एवं सैद्धांतिक मान अलग अलग प्राप्त होते हैं तो मापे गए मापित मान में कमी उपस्थित होती है। इसी कमी को हम त्रुटि कहते हैं। अब सबसे पहले तो बात आती है कि इस डेफिनेशन में हमारे सामने दो बातें आई, मापित मान एवं सैद्धांतिक मान। मापित मान क्या होता है, पहले ये समझते हैं। मापित मान होता है कि जो हमने मापा है, ठीक है, कि हमने जो मापा है, जिसकी हमने ऑब्जर्वेशन ली है, वो होता है हमारा मापित मान। और सैद्धांतिक मान क्या होता है? सैद्धांतिक मान होता है निश्चित मान, यानी कि जो हमें दिया गया है, यानी कि जितना वो एग्जैक्ट है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि यदि हम किसी 1 kg चीनी को तोल के देखते हैं, ठीक है, अब हम उनको तोलते हैं और हम पाते हैं कि वो 950 ग्राम बैठती है। मतलब जब हम उसको मेज़र करते हैं तो वो 950 ग्राम बैठती है, ठीक है। तो इसमें हमारी एरर हो गई 50 ग्राम की। तो यहाँ पे जो 1 kg चीनी हमें दी गई थी, ये था हमारा सिद्धांतिक मान, ठीक है। और जब हमने इसको मेज़र किया तो ये 950 ग्राम थी, यानी कि इसमें हमारी जो एरर है वो है 50 ग्राम की, ठीक है। तो देखिए कि त्रुटि का एक तरह से हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आता है, यानी कि सिद्धांतिक मान माइनस मापित मान, ये हमारी हो गई त्रुटि। यानी कि इसमें हमारी त्रुटि कितनी रही, तो वो त्रुटि थी 50 ग्राम। अब ये त्रुटियां हैं, ये कई प्रकार की हो सकती हैं। तो अब देखते हैं कि त्रुटियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो दूसरी हेडिंग है त्रुटियों के प्रकार। अब देखते हैं कि त्रुटियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला आता है, वो है हमारा क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि, ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं।
सेकंड नंबर पे आता है हमारा यादृच्छिक त्रुटि, जिसे इंग्लिश में हम रैंडम एरर क्या बोलते हैं, इंग्लिश में रैंडम एरर। ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है हमारा स्थूल त्रुटि। ठीक है। अब हम इन तीनों को क्रम वाइज समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्रमबद्ध त्रुटि को। क्रमबद्ध त्रुटि जिसे इंग्लिश में हम सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। तो देखिए सिस्टमैटिक एरर क्या होती है। जब किसी भौतिक राशि का मापन किया जाए एवं मापित मान में लगातार त्रुटि उपस्थित हो तो उसे क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। यानी कि क्रमबद्ध त्रुटि क्या हुई, यानी कि जिस मान को हम माप रहे हैं उस मापित मान में यदि लगातार त्रुटि उपस्थित है तो उसे हम क्रमबद्ध त्रुटि बोलेंगे। जब किसी भौतिक राशि में क्रमबद्ध त्रुटि उत्पन्न होती है तो उस मापित मान में लगातार वृद्धि अथवा कमी उपस्थित होती है। ये लोग आप समझ ही जाएंगे, क्योंकि जब किसी राशि में लगातार त्रुटि हो रही है तो इसका मतलब है कि वो लगातार या तो बढ़ रही है या घट रही है, या तो उस मापित मान में लगातार कमी हो रही है या वो मापित मान लगातार बढ़ रहा है। यह आपको हम आगे उदाहरण की सहायता से और समझाएंगे। अब देखते हैं कि क्रमबद्ध त्रुटि किस किस की वजह से उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहला इसमें जो रीजन आता है वो आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल एरर की वजह से हमारी ये त्रुटि आती है, जिसे हम यंत्रगत एरर बोलते हैं। तो देखते हैं यंत्रगत एरर क्या होती है और यंत्रगत एरर किस प्रकार होती है। तो इसमें क्या होता है कि यंत्रों को बनाते समय यदि किसी यंत्र में त्रुटि उपस्थित हो तो वह यंत्रगत त्रुटि में आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारा जो यंत्र है जिसके द्वारा हम ये मेजर कर रहे हैं, यदि उसमें ही पहले से ही त्रुटि उपस्थित है तो उसकी वजह से भी हमारे मापित मान में त्रुटि आ सकती है। अब हम वही उदाहरण समझें कि वेट वाला, जिसमें चीनी का 1 kg वेट है और हम उसको मेजर कर रहे हैं तो वो आ रहा है 950 ग्राम। अब ये त्रुटि है या तो ये जो वेट मेजर करने वाली मशीन है उसमें होगी। अगर जो वेट करने वाली मशीन में ही त्रुटि है, यानी कि वो 50 ग्राम किसी भी वेट को मेजर करें और वो 50 ग्राम कम ही दिखाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर है, यानी कि जिस भी इंस्ट्रूमेंट से हम उसको मेजर कर रहे हैं उसकी वजह से ये हमारी एरर आ रही है। अगर ऐसा है तो ये हमारी इंस्ट्रूमेंटल एरर होगी। अब देखते हैं कि क्रमबद्ध जो त्रुटि है वो और किस प्रकार से
हो सकती है। तो दूसरे नंबर पर आती है व्यक्तिगत त्रुटि। यानी कि व्यक्तिगत त्रुटि में क्या आएगा कि जब कोई मापित मान को मापने के बाद उसे पढ़ते समय गलत मापता है। यानी कि जैसे कि किसी भी मान को मापने के लिए हमें क्या बिल्कुल जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसके सीधे खड़ा रहना पड़ता है। जैसे कि हम आपको उदाहरण देकर बताएं कि ये हमारा स्केल है और इसमें हम अभी इस कैप की लेंथ मेजर करें, तो कैप की लेंथ मेजर करने के लिए हमें बिल्कुल इसके सीधे सामने खड़ा होना पड़ेगा। यदि हम इसको अपना सिर मुड़ा के बाएं या दाएं करके देखेंगे तो हमें ये थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगा। अब देखें तो ये 5.5 के समथिंग आ रहा है जब हम इसे सामने से देखते हैं, और यदि हम इसको थोड़ा दाएं करके देखेंगे तो ये हमें 5.6 नज़र आएगा, और लेफ़्ट करके देखेंगे तो ये हमें 5.4 नज़र आएगा। तो इस प्रकार भी त्रुटि हो सकती है। यानी कि व्यक्ति को जब भी कभी मापित मान को लेना है तो उसको हमेशा उस इंस्ट्रूमेंट के जस्ट सामने सीधा खड़ा रहना पड़ेगा। इस प्रकार से हम इस त्रुटि को दूर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नंबर सी पर आती है। नंबर सी पर आती है हमारी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यानी कि एक्सपेरिमेंटल टेक्निक क्या है? यानी कि हम किसी एक्सपेरिमेंट करने का गलत तरीका यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हमें किसी व्यक्ति का तापमान मेज़र करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो थर्मामीटर होता है उसको उस व्यक्ति के जीभ के नीचे डालते हैं, तो वहाँ से हम व्यक्ति का तापमान मेज़र करते हैं। अगर यदि आप उस थर्मामीटर को किसी व्यक्ति के बगल में या किसी हाथ में पकड़ा देंगे और जब आप उसका टेम्परेचर मेज़र करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें बहुत सारा एरर आपको नज़र आएगा। तो ये हमारा जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, अगर आप गलत तरीके से कोई मान मेज़र करेंगे तो उसकी वजह से भी एरर आ जाती हैं, और वो एरर क्रमबद्ध त्रुटि के अंदर आती हैं। तो हमने पढ़ा था इसमें क्रमबद्ध त्रुटि में, क्रमबद्ध त्रुटि 3 तरह से उत्पन्न हो सकती है। पहला है यंत्रगत। अगर हमारा कोई यंत्र ही खराब है, यंत्र की वजह से कोई दिक्कत हो रही है, तो वो यंत्रगत त्रुटि के अंतर्गत आएगा। व्यक्तिगत त्रुटि यानी कि जो व्यक्ति स्वयं है वो ही अगर किसी मान को मेज़र करने में गलती कर रहा है तो वह व्यक्तिगत त्रुटि होगी। और एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यानी कि हम अगर किसी मान को मापने के लिए तरीका ही गलत यूज़ कर रहे हैं तो वो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की वजह से गलत होगा। अब सेकंड नंबर पे आता है यादृच्छिक त्रुटि। तो देखिए यादृच्छिक त्रुटि क्या होती है। यदि किसी भौतिक राशि का मापित मान हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। भौतिक राशियां वो होती हैं जिन्हें हम माप सकते हैं, ठीक है, और जिन राशियों को हम नहीं माप सकते वो भौतिक राशि नहीं कहलाते हैं। तो भौतिक राशि हमेशा याद रखें, हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि यादृच्छिक त्रुटि क्या होती है। जब किसी भौतिक राशि का मापित मान लिया जाए, ठीक है, एवं मापित मान में उपस्थित त्रुटि, मापित मान में उपस्थित त्रुटि अलग अलग प्राप्त हो तो उसे हम यादृच्छिक त्रुटि बोलते हैं।
ठीक है। यानी कि जब हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो जो मापित मान है उसमें अलग अलग तरह की हमें त्रुटि प्राप्त होती है। यानी कि हमारी उदाहरण के लिए वही है कि हमने 1 kg चीनी ली थी, अब हम उसको मेज़र कर रहे हैं, तो हमारे मेज़र करने पे क्या होता है, पहले मेज़रमेंट पे हमें 950 ग्राम चीनी मिलती है और उसके बाद देखते हैं थोड़ी देर बाद तो वो 900 ग्राम हो जाती है। यानी कि ये हमारी इस प्रकार की मापित मान प्राप्त हो रहे हैं। और थोड़ी देर बाद मेज़र करते हैं तो ये 930 ग्राम या 980 ग्राम ऐसे हमें मान प्राप्त होते हैं। तो ये हमारी जो है ये यादृच्छिक त्रुटि के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, जिन्हें हम इंग्लिश में रैंडम एरर बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्थूल त्रुटि, 3rd नंबर पे है ये, ठीक है। तो स्थूल त्रुटि क्या होती है, जब किसी भौतिक राशि का मापित मान, जब किसी भौतिक राशि का मापित मान लेने पर उस भौतिक राशि में उपस्थित त्रुटि बहुत अधिक हो तो वह स्थूल त्रुटि कहलाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए वही है, जैसे हमने 1 kg चीनी खरीदी है और जब हम उसका वेट मेज़र करते हैं तो वह हमें 800-700 ग्राम प्राप्त होती है, तो हम उसे स्थूल त्रुटि में रखेंगे। ठीक है, तो इससे अगली वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज एरर के बारे में और निरपेक्ष त्रुटि के बारे में और आपेक्षिक त्रुटि के बारे में।